नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज रसायन विज्ञान की सेकंड क्लास है, जिसमें धातु और अयस्क, मेटल और ओर से रिलेटेड दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है आज। ठीक, तो सुपर 25 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू उठाए गए हैं, जिनके साथ आपको एक्सप्लेन भी मिलता है और वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे, इस प्लेन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इस प्लेन में से जो आपको नहीं पता हो उसको अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करिएगा। इस प्लेन से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपको एग्ज़ाम में। ठीक, चलते हैं आज की पहली क्लास पर। यदि आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रदीप्त नली में, यह हमने कल बताया था फ्लोरोसेंट लैंप, है ना। तो प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो हम सीधे आते हैं ऑप्शन पर, आंसर पर, जो है पारा और वाष्प। तो हमें याद रखना है फ्लोरोसेंट लैंप में या प्रदीप्त लैंप में सर्वाधिक समानता निम्न दाब युक्त पारा वाष्प या मरकरी वेपर है ना, पारा वाष्प और आर्गन गैस, ठीक, भरी जाती है। कभी कभी आप जीनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है अधिकतर क्या है, मोस्टली किसका यूज किया जाता है, मरकरी वेपर का और आर्गन गैस का। कभी कभी क्या यूज किया जाता है, जीनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन। लिखिएगा अपने कॉपी पे, जीनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक। और इसी के साथ में इसके एटॉमिक नंबर भी लिख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, सोना। कैसे, वो सुनिए। धातु में सोना की जो रासायनिक सक्रियता होती है वो सबसे कम होती है, और जिसके कारण ही यह किसमें पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई, फ्री मोड में पाई जाती है। यदि कुछ उदाहरण की बात करें तो रासायनिक सक्रियता में जो हम घटते क्रम में ले चलें तो सबसे अधिक लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, ऐसे चलते रहेंगे। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाई जाएगी वहाँ एक्सप्लेन से सारी चीज़ें बात होंगी, 2-3 पार्ट में अच्छे से समझेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। ठीक, तो अभी ये मान लेते हैं क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में क्या पाई जाती है, सोना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बोला जा रहा अति मुलायम खनिज मतलब मिनरल टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः कौन सा है, तो कौन सा है, मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन जो मुख्यतः है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। ठीक, तो चूना पत्थर का पूछा जा रहा। तो चूना पत्थर, आपको पहली चीज़ फार्मूला भी पता होना चाहिए। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला क्या होगा फिर, CaCO3। आपको फार्मूला जरूर याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से, केमिकल रूप से क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, ये फार्मूला की बात करें तो आपको नीचे भी क्वेश्चन ही अलग दूसरा है, तो हमें याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट। इसके अलावा हमें और बात याद कर लेते हैं, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो इसका यूज जो होता है शल्य क्रियाओं में पट्टियों के रूप में करते हैं, मतलब मेडिकल में, है ना। इसके अलावा मूर्तियाँ और यह मूर्तियों के साँचे वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका नाम भी और कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पर समझ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। तो इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये तो याद रखना। इसके अलावा ये भी रखना है याद, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फार्मूला CaSO4 × ½ H2O। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार, कैल्शियम सल्फेट, वही चीज़ आ गई, का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने एक्सप्लेन में बता दिया, अब तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है और किसका है मोनाजाइट। तो मोनाजाइट जो है बताएंगे किसका अयस्क है, ठीक, थोरियम का है। मोनाजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है। मोनाजाइट किसका किसका मिश्रण होता है, आपको याद रखना है, थोरियम प्लस लैंथेनम और प्लस क्या होता है, सीरियम। तो आपको याद रखना है थोरियम, लैंथेनम, सीरियम।
किसका मिश्रण होता है मोनाजाइट, इसका मतलब इन सब का अयस्क भी होगा फिर। तो याद रखना, थोरियम ऑप्शन में ना मिले तो ये हो जाएगा। अधिकांशतः पर्याप्त मात्रा में मिलता कहाँ पर मोनाजाइट, तो केरल के तटों पर मिलता है, ये भी याद रख सकते हो। कहाँ पर मिलता है, केरल के तट पर। मोनाजाइट किसका किसका अयस्क है, थोरियम का तो है ही है, और किसका है, बोलो साथ में, किसका है, थोरियम, लैंथेनम और सीरियम। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा है, माइका क्या है। तो माइका जो होती है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। ठीक, ऊष्मा का चालक है मतलब हीट, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक का कुचालक है। इसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है। ठीक, क्यों किया जाता है, क्योंकि विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है, कुचालक है इसीलिए, कुचालक है, विद्युत रोकेगी, विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है तथा उच्च वोल्टेज को भी सह सकती है। ठीक, माइका जो होती है हाई वोल्टेज को सह सकती है और विद्युत का विरोध भी करती है। ऊर्जा क्षय इसमें कम होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में तो कहाँ पर होगा, वैद्युत उपयोगियों में, वही ऊपर बताया जा चुका है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, मतलब किसमें ऊष्मा हीट जो है अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, वो है पारा। ठीक, धातुएं जो होती हैं ऊष्मा का अच्छा चालक होती हैं। जब मेटल की बात की जाए ऊष्मा का अच्छा चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा ऐसी धातु है जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पर द्रव फॉर्म में विद्यमान होती है, द्रव फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक, तो द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा जो है हम क्या होती है, अच्छी चालक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। फिर वही चीज़ पूछ लिया, उसी क्वेश्चन को घुमा के दूसरे तरीके से पूछा गया, तो इसका भी आंसर आपको पता हो गया होगा, क्या होगा, पारा होगा, मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, होमवर्क है, पिछले क्लास में बात हुई थी, तो आपको जवाब देना है होमवर्क कमेंट में ज़रूर। निम्नलिखित धातु में कौन समान ताप पर द्रव रहता है, तो हमने जो एक्सप्लेन किया उसी की बातें हो गई, तो सबका आंसर क्या होगा, पारा पारा पारा। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे आपका गलत नहीं होगा। पारा साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है। क्यों प्रयोग किया जाता है, पारा जो है चांदी जैसी दिखती है, चमकीली सफ़ेद होती है। यह साधारण ताप पर हमने बताया लिक्विड फॉर्म में होती है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। जबकि अन्य जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला क्या गया, मतलब जो भी पीछे वाले ऑप्शन दिए गए, जो भी पीछे वाले ऑप्शन दिए गए थे वो किस में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर उच्च संचालन शक्ति, मतलब हमने बताया कि संचालन शक्ति जो सुचालक है, इसलिए सब बहुत अच्छे से चलेगा, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन भैया, आओ जाओ कोनो मतलब नहीं, तो क्या होगा, लेड। समझ आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो क्या हो, तांबे की, जब तांबे के ऊपर से गुजरती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक, जैसे धातुएं, जैसे मान लें यहाँ पर लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ना, जल या भाप बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं, जल या भाप से बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं, तो वही काम हुआ यहाँ पर तांबे का। ठीक, लोहा किसके साथ, किससे, जिससे प्राप्त किया जाता है वह है लोहा, चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमाटाइट, क्या होगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट जो है रेत से थोरियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट से बोले जाए तो मोनाजाइट रेत लिखा भी है। पिच ब्लेड से पूछा जाए तो यूरेनियम प्राप्त होता है। ठीक, सारी बातें पता हो गई आपको, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ज़रूर। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा बोला जा रहा है, हमें मिलान करना है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो देखो कौन होगा, चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाए, ठीक, क्या होगी, एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली या पीट कर दबाए बढ़ाए जाने योग्य, सबसे ज़्यादा पतली बनाई जा सके, तो कौन हो भैया, स्वर्ण से पतला कौन है,
ठीक। बचा क्या, ऊष्मा का न्यूनतम चालक जिसमें बिल्कुल ना ही के बराबर चले ऊष्मा हीट ट्रांसफर हो, तो क्या होगी, शीशा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। समझ आ गया। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती। तो अभी हमने एक्सप्लेन में देखा, अब गलत होगा क्या तुमसे, कदापि नहीं गलत हो सकता। कौन सा होगा, चांदी। ठीक, बोला भी गया सबसे अच्छा चालक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग करते हैं, मिनरल का यूज करते हैं। कौन सा होगा एल्युमिनियम के लिए, बॉक्साइट, एल्युमिनियम क्या ही तो और है। बॉक्साइट के फार्मूला की बात करें, ठीक, तो बॉक्साइट जो होता है क्या बन जाएगा, बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क ही तो है ये। ठीक, तो आप यहाँ तक याद रखिएगा। आगे बोला जाए, इनमें से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। अभी देख लो, वही क्वेश्चन पूछा गया, उल्टा इस चीज़ को पूछ लिया गया, एक्सप्लेन भी आपको बता दिया गया। ठीक, आगे हैं, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम किस विधि से प्राप्त करते हैं। तो कौन सी विधि होती है, वो होती है विद्युत अपघटन विधि। ये भी याद रख लीजिए, क्वेश्चन एक बार पिछले एग्जाम में ही बना है रेलवे में, कि क्या पूछा गया है, बॉक्साइट अयस्क से हम एल्युमिनियम किस विधि से, किस तरीके से प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहीं तक क्वेश्चन थे, आप सभी ने साथ दिया, आप सभी का सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हों उन सबको भी बताएं और चैनल पर लाएं यदि आपको पसंद आता है तो। ठीक, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के जाइएगा, जिससे आपकी कोई क्लास मिस ना हो। मैथ की क्लास पीछे आपको डेली चल रही है, तो उस मैथ की क्लास भी देखिए, साइंस की क्लास देखिए, और संडे में स्टैटिक होती हैं, वो भी आपको जरूर देखना है। संडे में आपको स्टैटिक मिलेगी और मैथ ट्रिक्स मिलेगी, जो आपके क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देगी। ठीक, हमने बताया कि लेखपाल का बैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जो भी आपके परिचय में हो, है ना, उनको भी बताएं कि लेखपाल का बैच स्टार्ट होगा, जिसमें मैथ अभी स्टार्ट होगी, बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी नहीं आता फिर भी बेसिक से होगा, और पेपर से 10 दिन पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, बिल्कुल रेडी करा दिया जाए प्रैक्टिस के साथ में, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई घर पर करें पूरे मन, पूरी ताकत, ईमानदारी के साथ। चलते हैं आज यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।